हेलो। यदि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको प्रतिदिन फ्री लाइव क्लासेस कराया जाता है। साथ ही परीक्षा के 2 महीने पहले से अनसॉल्व बोर्ड पेपर हल कराया जाएगा। आप समय से तैयार रहें। हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 ठीक है जो कि एनसीईआरटी से है, तो इसके हम द्वितीय प्रश्न पत्र के चैप्टर 2 यानी जो लेंस है उससे हम बात करेंगे। तो ये भाग नंबर 1 है, ठीक है। चैप्टर 2 जो होता है ये लेंस है, उसका हम भाग नंबर 2 बताएंगे। ये हम पढ़ रहे हैं किसके अंतर्गत? किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो हम आपको इसमें सब कुछ बताते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, जो इस चैप्टर का सबसे बेस्ट डिराइवेशन है उसको हम आज लेकर आए हुए हैं। तो इसमें क्या समझना है हमको? अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं, इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने टाइम पे नहीं आ पा रहे हैं तो अपने टाइम पे आ जाइए, ठीक है, और एक अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, समझाना प्रारंभ करते हैं। तो इसको कहते हैं फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस। तो अवतल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र। चलिए, तो अब हम इसको समझते हैं। पहले फिगर को देखते हैं। फिगर दिखाई दे रहा है, तो फिगर क्या है? पहले इसको हम देखेंगे कि ये क्या है आपका, ये ध्रुव P है, ठीक, ये ध्रुव P है आपका, और इधर क्या है? O बिंदु, ये क्या है आपका? वो है, प्रकाश यहाँ से आ रही है, ठीक है। और ये क्या है? प्रतिबिंब है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। C वक्रता केंद्र है इसका, और ये क्या है? इसकी दूरी यहाँ से R है, वक्रता केंद्र से P, ध्रुव की दूरी R यानी त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या है? लेंस से वस्तु की दूरी है, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। और U क्या है? वस्तु की दूरी। तो आइए हम इसको समझते हैं। ये क्या है आपका? ये वायु है, ठीक है, ये कांच है, तो ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ठीक है। आइए तो हम थोड़ा सा इसको समझते हैं, कैसे इसको लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, माना एक अवतल पृष्ठ कांच से बना है, तो ये जो अवतल पृष्ठ दिखाई दे रहा है आपको, ये कैसे बना है? कांच से बना है, ठीक है। अब देखिए, इसे चित्र की भांति वायु में रखा गया है, ठीक है, वायु में रखा गया है, बिल्कुल आप देख रहे हैं। इसकी वक्रता त्रिज्या R है। अभी हमने आपको बताया कि इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है। अवतल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O है। अवतल पृष्ठ के क्या है? मुख्य अक्ष के बाईं ओर, मतलब इधर कोई बिंदु A है, तो ये बिंदु O है, तो ये है आपका जो वस्तु का कार्य कर रहा है, तो वो क्या है? वस्तु है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा? अवतल पृष्ठ से प्रकाशित किरणें के अपवर्तन के पश्चात बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब I बनता है। तो ये क्या है? इसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है I। तो आइए अब हम इसको समझते हैं अच्छे से। तो देखिए, आपको एक चीज समझा देना चाहेंगे कि जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरणें चलती हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? जब वो टकराती हैं तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या होती हैं? वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो ये क्या है? अभी तो इधर जा रहा था सीधे, अब क्या हो गया? अब इधर हो गया। तो इसको जब डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे तो ये बिंदु I पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, और ये क्या होगा आपका? वस्तु I क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। किसकी? वस्तु का प्रतिबिंब होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम समझते हैं। इसके कोण क्या है? अल्फा बीटा गामा, सॉरी अल्फा बीटा थीटा। इसको हम चाहे तो गामा भी मान सकते थे, ठीक है। तो मानने के ऊपर है, आप जैसे भी मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका। अब हम इसको कैसे करेंगे? अगर हम आपसे बोले कि ये जो आ रही है किरण, ठीक है, ये जो आ रही है, ध्यान देखिए, ये जो किरण जा रही है इसको कहते हैं आपतित किरण, कहते हैं ना। अगर ये पूरा क्या है आपका? आपतित किरण, ध्यान देखिएगा, ये पूरा क्या है आपका? I है, ठीक है। और तो एक बात बोले, जब ये आ रही है तो I हो गया, तो जब लौट रही इधर जा रही है तो परावर्तित हो गई है। परावर्तन के पश्चात जो ये वाला कोण होगा, ये वाला कोण जो होगा छोटा वाला, ये किसके बराबर होगा? ये केवल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये इसके बराबर होगा। तो अगर इसको हम R मान दें तो ये क्या हो जाएगा? ये R हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका I तो है ही, समझ में आया।
अब देखिए एक चीज कैसे होगा कि अगर हम आपको बताइए कैसे होता है, तो एक शीर्षाभिमुख कोण के नियम से होता है। तो कैसे होता है शीर्षाभिमुख कोण, चलिए समझ लीजिए थोड़ा सा वो भी, ठीक है। मैथ में तो आप पढ़ते होंगे। तो जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती हैं तो उसके ये वाले कोण और ये वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए ये समझ में आ गया। अब इसको समझने से ये समझ सकते हैं कि ये कोण इसके बराबर होगा, इसके केवल, और ये पूरा क्या है, आई है, मतलब आपतित किरण, ठीक है। चलिए तो अब हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, इसको प्रारंभ करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए अब क्या होगा अगला स्टेप, तो हम इसमें लेंगे क्या, त्रिभुज OCM में, ठीक है, त्रिभुज OCM में। तो त्रिभुज OCM कहाँ पे आपका, OCM, ठीक है। ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो उसी में बहिष्कोण प्रमेय द्वारा, आइए हम देखते हैं कैसे होता है। त्रिभुज OCM में बहिष्कोण प्रमेय से, ठीक है, बहिष्कोण प्रमेय से। अब देखिए त्रिभुज OCM में बहिष्कोण प्रमेय से कैसे होगा, आइए हम देखते हैं, थोड़ा सा फिगर देखते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक चीज समझ लीजिए यहाँ पे कि जो बच्चे जानते हैं बहिष्कोण होता क्या है, ठीक है। तो जैसे ये त्रिभुज होता है आपका, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ये त्रिभुज होता है तो इनका योग इनके बराबर होता है, ठीक है। अगर ये दे दिया 4, ठीक है, और ये दे दिया 5, ठीक है, तो 5 4 9, तो ये हो जाएगा 9, इन दोनों के योग के बराबर होता है बहिष्कोण प्रमेय से, ठीक है। चलिए तो आइए हम इस फिगर में देखते हैं कि फिगर में कैसे बता रहा है, उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। आइए तो देखिए, तो ये जो OCM दिखाई दे रहा है आपको, OCM, इसमें बहिष्कोण क्या है आपका, बहिष्कोण ये थीटा है। कैसे, त्रिभुज देखिए OCM, तो ये जो त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये त्रिभुज जो हो गया उसका क्या है, ये बहिष्कोण थीटा है कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसका एक कोण क्या है, अल्फा है, ठीक है, और क्या है, आई है, ठीक है, आई, अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इतना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए समझिए कैसे बताते हैं, आपको समझाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा, हो जाएगा नहीं। आइए इधर देखते हैं, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा बेसिक चीजें समझते चलेंगे तो आपको ये समझ में आता रहेगा, ठीक है। अगर हम बोले कि ये जो इसको माने थे 5, इस कोण को, और इसको माने थे 4, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लिखे 5 प्लस 4, ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू 9, ये सही है ना। तो ये सही, तो ये भी तो हो सकता है बहिष्कोण प्रमेय से, क्योंकि इसका योग इसके बराबर होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी टाइप से समझिएगा थोड़ा सा। तो 5 4 9 होता है, तो यहाँ पे इसका और इसका योग इसके बराबर होता है, ठीक है। अभी हमने आपको फिगर में समझा दिया है। चलिए तो देखिए, अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू, आई की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो ये आई की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से, तो थीटा ही रहेगा, और यहाँ अल्फा प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस अल्फा, ठीक, ये हो गया। अब हम ये हमारा क्या निकल गया, आई का मान निकल गया, ठीक है। देखिए इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने इसको निकाला है। अब देखिए क्या करेंगे, अब त्रिभुज किसमें देखेंगे, त्रिभुज ICM में बहिष्कोण प्रमेय द्वारा, बहिष्कोण प्रमेय से, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं ICM में बहिष्कोण प्रमेय से कैसे लगेगा। आइए देखते हैं आपकी फिगर में कि ICM आपका है कहाँ, ठीक है। आइए देखिए, तो ये फिगर देखिए, ICM आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका ICM। तो ये इस त्रिभुज, इन तीनों, यही तो त्रिभुज है। ICM त्रिभुज क्या है, यहां से लेकर ये पूरा यहां से, ठीक है। तो ये क्या है आपका ICM त्रिभुज है, और ये क्या था, ये था OCM, ठीक है, और ये क्या है, ICM है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान देखिएगा, बीटा प्लस, बहिष्कोण से लिख रहे हैं, बीटा प्लस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका भी क्या था, थीटा ही था, बहिष्कोण प्रमेय आ रहा था, लेकिन इसका बहिष्कोण क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है, तो इसको भी लिखेंगे थीटा। आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखिए ध्यान से, हम क्या बता रहे हैं कि बीटा प्लस R
इज इक्वल टू थीटा होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग इसके बराबर होता है, बहिष्कोण प्रमेय का नियम होता है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना है। चलिए तो अब देखिए हम लिखते हैं, समझाते हैं कैसे होगा। देखिए आइए देखते हैं। त्रिभुज आईसीएम में हम क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो हो जाएगा आपका बीटा, ठीक है, प्लस आर, बीटा प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। अब हम यहां से थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो यहां से जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, थीटा की वैल्यू निकालना है, अरे आर की वैल्यू निकालना है, सॉरी, यहाँ आर की वैल्यू निकालेंगे। वहां पे आई निकाले थे तो यहाँ पे आर का निकालेंगे। तो जब आर की वैल्यू निकालेंगे हम तो हो जाएगा क्या आपका थीटा, और ये क्या इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आई का वैल्यू, तो आर का वैल्यू। तो आर का वैल्यू क्या हो गया, थीटा माइनस बीटा। ये समझ में आया? अब देखिए क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छे समझिए। इतना समझ में आ गया ना? चलिए तो देखिए अब कैसे होगा। अब क्या करना है आपको कि यदि वायु के सापेक्ष क्या हो जाएगा, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n हो, ठीक है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n हो तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, कौन कौन जानता है? चलिए जिसको पता है वो हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दे कि स्नेल का नियम क्या होता है। ठीक है, और जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता देंगे स्नेल का नियम क्या होता है। स्नेल का नियम होता है n इज इक्वल टू साइन आई, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर, ये होता है स्नेल का नियम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। देखिए ये जो डिराइवेशन है बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यदि आई तथा आर बहुत सूक्ष्म हो, बहुत सूक्ष्म मतलब जो आई है और आर है बहुत छोटे हो, तो क्या होगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि साइन आई बहुत छोटा होगा तो साइन आई को हम क्या कर देंगे, आई हो जाएगा। ठीक है, और साइन आर को हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ठीक है, अगर यदि आई तथा आर बहुत सूक्ष्म होंगे तो, ठीक है, तो बहुत सूक्ष्म होते हैं, हमने ये माना है। अब देखिए क्या करेंगे, तो एक बात बताएं आपसे कि जो स्नेल का नियम लिखे थे, साइन एन बराबर क्या था, साइन आई बटे साइन आर, यही था ना। अगर हम इसको अगर इसको देखें तो ये क्या है, ये वाली वैल्यू हम लिखेंगे। अब देखिए एन बराबर क्या हो जाएगा आपका, एन बराबर, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो आपका आएगा एन बराबर साइन आई को हमने आई मान लिया है। ठीक है, साइन आई को हमने आई मान लिया तो आई बट्टा आर हो जाएगा। समझ में आया? ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, अगर यहां से हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा क्या आपको, आई इज इक्वल टू मिलेगा, इसका इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन आर, ये आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जब ये मिल गया है तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। अब हम करेंगे क्या, इसमें, ठीक है, वैल्यू रखेंगे, किसका, आई और आर का। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा, हम क्या कहना चाहते हैं कि आई और आर का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। कहां से करेंगे, आइए हम एक बार फिर झलक दिखा देते हैं आपको। हम रखेंगे कहां पे, देखिए जैसे कि हमने आपका आर का वैल्यू यहाँ पे निकाल के दिखाया ये चीज, और आई का वैल्यू निकाला है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, तो ये आई की वैल्यू निकाल के दिखाई हमने और ये आर का वैल्यू निकाल के दिखाया है। तो यही दोनों वैल्यू हमको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, जो आपका ये आया है रिजल्ट यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू रखना है और एन की जगह तो एन रहेगा ही, और आर की जगह पे आर का वैल्यू रखना है। ठीक है, आइए तो हम आपको रख के दिखा देते हैं। ठीक, चलिए तो देखिए, तो आपका आई का मान क्या था, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं आपको। आई का मान था आपका थीटा माइनस अल्फा था, और आर का वैल्यू क्या था, थीटा माइनस बीटा था। ये था आपका वैल्यू, और हमको रखना किसमें था, रखना था आपका किसमें, आपका रखना था आई इज इक्वल टू एन आर, इसी में रखना है। तो आइए आई की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे, तो चल रखते हैं, क्या मिलेगा, थीटा माइनस अल्फा। समझ में आया, ये रख दिए इधर। अब देखिए इज इक्वल टू एन है तो एन हो गया, आर की वैल्यू क्या रखेंगे, थीटा माइनस बीटा, आइए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, थीटा माइनस बीटा, ये हो गया आपका वैल्यू। अब क्या होगा, अब एक फार्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, कोण बराबर होता है आपका क्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कितने बच्चे जानते हैं? ठीक है, तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो इसको हम देखेंगे कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा।
तो ये फार्मूले का प्रयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो ये कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या रखेंगे कैसे? अपने मन से तो रखेंगे नहीं। चलिए हम आपको फिगर में समझा देते हैं। फिगर में दिया है, वहां से चाप और त्रिज्या का मान रखेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से एकदम हल कर देंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए फिगर में आते हैं। फिगर में क्या है, तो आप ध्यान से थोड़ा देखिए फिगर में क्या दिखाना चाहते हैं हम। फिगर में आपका कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो पहले अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो कोण क्या है आपका, पहले अल्फा निकालेंगे, फिर बीटा निकालेंगे, फिर थीटा निकालेंगे। समझ में आया? चलिए तो देखिए कैसे निकालेंगे, बात यहां से आती है। तो हम इसको अगर कोण मानेंगे तो इसका चाप क्या होगा, चाप आपका हो जाएगा यम पी। ये क्या हो जाएगा, यम पी या पीएम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे यम पी। ये कोण हो गया, चाप क्या है आपका, यहां से यहां तक कटा गया है, चाप है ये आपका चाप हो जाएगा, ये आपका कोण हो जाएगा। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी, त्रिज्या आपका हो जाएगा पीओ। पीओ मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो हम क्या लिखेंगे, एकदम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू यम पी बटा पीओ। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, यम पी बटा पीओ लिखेंगे। चलिए तो आइए लिख के समझाते हैं आपको। तो क्या लिखेंगे, हो जाएगा आपका अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एम पी, ठीक है, बट्टा पीओ। ये हो जाएगा आपका वैल्यू। समझ में आया? चलिए तो अब देखिए हम निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू हो गई, अब निकालेंगे बीटा की वैल्यू। तो आइए बीटा वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए फिगर में थोड़ा सा फिगर में समझा देते हैं आपको, उसके बाद लिखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप बोलेंगे सर कहां से लिख दिए, समझे में नहीं आया। ठीक है, आइए तो देखिए बीटा का वैल्यू हम कैसे दिखाते हैं आपको। तो आपका बीटा कहाँ है, बीटा आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर ये बीटा कोण है तो इसका चाप क्या होगा, चाप तो यही होगा यम पी। ठीक है, यम पी चाप होगा, त्रिज्या क्या हो जाएगा, पी आई। अब ये त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, जब इस कोण का निकाल रहे तो त्रिज्या ये था, अब इसका निकाल रहे तो त्रिज्या ये हो जाएगा। तो आपका लिखा क्या जाएगा, लिखा जाएगा बीटा इज इक्वल टू यम पी बट्टा के पी आई। समझ में आया ना, चाप ये हो गया, त्रिज्या ये हो गई। समझ में आया? चलिए तो आइए अब फिगर में देखिए। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यम पी, ठीक है, बट्टा पी आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा की वैल्यू, ये हो गई बीटा की वैल्यू। ठीक है, चलिए तो अब देखिए एक चीज हम आपको डाउट क्लियर करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, ये जो आपका ऊपर आया है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, क्यों मानेंगे आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान दिए हैं अभी वो। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब आपका निकल गया इतना बीटा का वैल्यू। अब निकालेंगे थीटा का वैल्यू। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये देखते हैं फिगर में थोड़ा सा, आइए उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, चलिए फिगर देखिए। तो आपका फिगर में क्या है, थीटा इज इक्वल टू है चाप बटे त्रिज्या हो जाएगा। तो इस कोण का चाप क्या है, यम पी, इसका भी चाप यही है, त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या आपका पी सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका त्रिज्या पी सी, त्रिज्या हो जाएगी, चाप हो जाएगा यम पी। समझ में आया ना? चलिए तो अब हम इसको लिख के समझाते हैं। ठीक है, आइए देखिए। तो आपका हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू यम पी, ठीक, यम पी बटा और क्या हो जाएगा पी सी। ये हो गया आपका अल्फा की वैल्यू, ये हो गया बीटा की वैल्यू, ये हो गया थीटा की वैल्यू। अब हमारा जब सारा वैल्यू निकल गया है तो अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा, हम इसको समीकरण क्यों माने थे, यही बात आ रही है अब नो। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको समीकरण इसलिए माने थे कि यहां, ठीक है, अतः अब क्या करेंगे, अतः अल्फा बीटा थीटा का मान समीकरण एक में रखेंगे। समीकरण यही है, एक यही है। तो समीकरण एक क्या है, ध्यान से देख लीजिए उनका चेहरा थोड़ा सा, यही है समीकरण एक। तो क्या करेंगे, अतः अल्फा बीटा और थीटा का मान समीकरण एक में रखने पर तो आइए इसका मान अब हम रखते हैं समीकरण एक में। तो समीकरण क्या है बेटा आपका है थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू एन थीटा माइनस बीटा, आपका है ये समीकरण नंबर एक। तो इसी में हम इन सब की वैल्यू रखेंगे। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिएगा, बीटा की वैल्यू क्या है, ध्यान से। अगर आप छोटी सी गलती करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आप बहक जाएंगे रास्ते से। तो इसलिए कहते हैं आप ध्यान से देखिए, जब तक देख रहे हैं आप लोग चैटिंग पे ध्यान ना दे, ठीक है। आप लोग समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उतना ही आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप समझे रहेंगे अच्छे से तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाफट करके खाली हो जाएंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग फोकस करिए थोड़ा स्टेलाइजेशन पे। चलिए तो अब यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे है, क्या है,
एम पी बटा पीसी, तो यहाँ रखेंगे एम पी, ठीक है, बटा के पीसी। समझ में आया? अब क्या है, माइनस है, बिल्कुल माइनस है। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू यहां दी हुई है एम पी बटा पीयू, तो इसको रखेंगे एम पी बटा पीयू। समझ में आया बेटा? अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका यन हो गया, इसको बिल्कुल लिखेंगे। अब क्या है आपका, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो क्या है एम पी बटा के पीसी, ये हो गया थीटा की वैल्यू। अब माइनस है, अब बीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो बीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है एम पी बटे के पी आई, तो यहाँ लिखेंगे एम पी बटा के पी आई, ठीक है, ये हो गया वैल्यू आपका। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप मैथमेटिशियन के तो बहुत ही कलाकार लोग हैं, ठीक है, आप लोग मैथमेटिक्स बहुत कलाकारी लोग हैं, तो क्या करेंगे हम इसको हल करने के लिए, आइए छोटा सा समझते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे हम, इसमें एक चीज कॉमन दिखाई दे रहा है हमको, आपको दिखाई दे रहा है? अच्छा बताइए क्या चीज कॉमन है, बता दीजिए जाने, ठीक है। चलिए तो आप लोग बता सकते हैं, हमको पता है, नहीं बता सकता है जो, उसके लिए हम बताना चाहते हैं। तो इसमें से आपको एमपी जो है वो कॉमन दिख रहा है, इसमें इन सब में कॉमन क्या है, एमपी है। तो अगर हम एमपी भाई साहब को बाहर निकाल लेते हैं इसमें से, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 1/पीसी हो जाएगा माइनस 1/पीओ हो जाएगा। सही है कि नहीं, समझ में आ रहा है? बिल्कुल, ये हो जाएगा। अब माइनस के यहाँ एन है, तो एन बिल्कुल लिखा जाएगा। अब इसमें से एमपी कॉमन करेंगे, एमपी कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/पीसी, ठीक है, माइनस 1/पीआई हो जाएगा, सॉरी पीआई हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। चलिए अब इतना आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको काट के उड़ा देते हैं। कौन कट रहा है, देखिए एमपी भाई साहब यहाँ से यहाँ उड़ गए, समझ में आया? तो अब आपका क्या मिल गया, ठीक से आइए देखते हैं। तो आपका मिला क्या, 1/पीसी माइनस 1/पीओ, ठीक है, माइनस एन अपॉन 1/पीसी, ठीक, माइनस 1/पीआई। समझ में आया? चलिए तो कितने लोग को समझ में आया, जितने लोग को समझ में आ रहा है वो हाथ उठा सकता है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया आपको। चलिए जब इतना आ ही गया है तो अब आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अब आपकी मंजिल दूर नहीं है, ठीक है। आइए तो देखिए अब हम इसको कैसे समझाते हैं। तो क्या करेंगे हम, ये चीज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान देखिएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू है जो हम आपको फिगर के माध्यम से समझाएंगे। ऐसे समझा देंगे तो आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, तो हम आपको फिगर से लेकर दिखाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे पीओ, पीसी और पीआई की वैल्यू हम फिगर से रखेंगे। कैसे रखेंगे, जैसे आपको बताए थे, जब बता रहे थे हम आपको अवतल दर्पण के लिए सूत्र का यूवीएफ में संबंध, तो जैसे फिगर के हिसाब से हम रखते थे क्या रखते, जैसे मान रखते थे पीएफ का, ओएफ का, तो उसी तरह हम इसमें भी रखेंगे फिगर से। तो आइए रख के दिखाते हैं। चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी और पीओ की वैल्यू क्या हो जाएगी और पीआई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। तो अगर हम बोले यहाँ पीसी की वैल्यू हमको निकाल के रखना है, यहाँ पीओ रखना है, ठीक है, और यहाँ पे पीआई रखना है, इन तीनों की वैल्यू हमको ज्ञात करना है और उसके बाद इसमें रखना है। तो आइए फिगर में चलते हैं, अब देखिए कैसे निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे पीआई की वैल्यू, तो ये पी बिंदु है और आई कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो पीआई मतलब हम कहते हैं कि यहाँ जो ध्रुव है वहां से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है, भी कहलाती है। बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। तो पीयू इक्वल टू माइनस यू। अब पीसी, ठीक है, अब पीसी की बात हो रही है, तो आइए एक बार फिर से फिगर को देख लेते हैं, पीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा उसको समझा देते हैं और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पीसी क्या हो जाएगा, यहाँ फिगर जब पीसी की वैल्यू निकालेंगे तो पी और सी क्या है आपका, आर है, कैपिटल आर है, तो इसको माइनस लिखेंगे कि माइनस कैपिटल आर। पी और सी के बीच की दूरी क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या है, कैपिटल आर है। तो अब हम इसको लिख लेंगे, पीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, वो भी माइनस में, ठीक है। तो आइए समझते हैं उसको लिख कर। तो पीसी इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको। अब हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। आइए रखते हैं। तो क्या करेंगे, पीसी की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए माइनस 1 पीओ, पीओ की वैल्यू क्या है, माइनस यू, तो हो जाएगा माइनस यू, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अब हो जाएगा इज इक्वल टू एन, ठीक है।
अब पीसी 1/PC, 1/PC की वैल्यू क्या है? पीसी की वैल्यू है आपका क्या? -r, तो ये हो जाएगा -r। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर माइनस है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 1/pi, तो pi की वैल्यू क्या है? -v, तो यहाँ हो जाएगा -v। समझ में आया? आइए अब देखिए कैसे हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा चेंजिंग करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 1/r। ठीक है, 1/-1/r। अब क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1/u इज इक्वल टू n। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? -1/r हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/v। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए, अब आपको और भी सिंपल तरीके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम। अब ये हो गया 1/r, वो भी माइनस में है। ठीक है, अब 1 प्लस u, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर क्या हो जाएगा? -n/r हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? प्लस है, तो n/v ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए क्या करेंगे, ये जो चीज है इसको इधर लाएंगे, माइनस में है ना, तो इसको इधर उठा के लाइए, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? n/R हो गया। समझ में आया? यहाँ प्लस था, इसको इधर ला दिए, माइनस हो गया। ठीक है, सॉरी माइनस था, इधर ला दिए, प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब माइनस ये लिखेंगे, ये चीज -1/r हो गया। समझ में आया? ये हो गया। अब इज इक्वल टू, ठीक है, ये तो है, ये है, क्या हो जाएगा? n/v, ये तो है ही। और ये देखिए क्या है? प्लस 1/u है। ठीक है, तो प्लस में है तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 1/u, 1/u हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब इतना हो गया तो आपको करना क्या है? इसका आपका क्या, सॉरी इसका हर बराबर है। अब हर बराबर होता है तो जानते ही क्या होता है, हर बराबर होता है, बस हर लिखेंगे, ऊपर n-1 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू n/v -1/u, सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा, समझ में आ रहा है ना? इतना हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप क्या ध्यान देना, इसमें कुछ ध्यान दे देना, बस छोटी सी समझिएगा कि इसको अब हम कैसे लिखेंगे। एकदम अच्छे तरीके से लिख देते हैं ताकि इसको बॉक्स में बंद कर सकें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये भी तो वही चीज है जो हमको निकालना है, तो इसको थोड़ा व्यवस्थित कर देंगे, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इसको लिखेंगे ऐसे, n-1/R इज इक्वल टू n/v -1/u। ठीक है, तो ये आपका निकल कर आ गया सूत्र। हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर ये समझ में आया वीडियो और कहीं डाउट भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर वहां पे कर देंगे, बिल्कुल बता देंगे। ठीक है, और जिस बच्चे को समझ में नहीं आता है या कम समझ में आता है या जो कभी कभी पढ़ता है, तो उसके लिए बस ये चीज कहना चाहेंगे, वो इस वीडियो को 2 या 3 बार और देखे, उसका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और वो अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।